ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब बच्चे एडोलेसेंस के एज पे होते हैं तो वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उनके अंदर चल रही होती है, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, ये वो, और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं तो थोड़ा वो बगावत के मूड में भी आ जाते हैं कि अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके भाई और आपके बहन में लड़ाई हो रही है और आपका भाई एडोलेसेंस के एज से गुजर रहा है और आपकी बहन एडोलेसेंस के एज को क्रॉस कर चुकी है, मीन्स आपकी सिस्टर वही 22-23 की है और आपका भाई 17 to 18 का है, और अगर आपने उस लड़ाई में अपने भाई को चुप करा दिया, आपका भाई बोलेगा मैं क्यों चुप रहूं, उसे क्यों नहीं कहते। सो एडोलेसेंस इज बेसिकली एट दैट एज जहाँ बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं। सो आज हम देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंस के क्या है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल डेवलपमेंट। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। मैंने आपको कल ही बताया था कि फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चों के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वोकल चेंज हो जाते हैं बॉयज़ के, मॉस्टेज, दाढ़ी, एंड बहुत सारे लोग वेट गेन कर लेते हैं, हाइट बढ़ जाती है। सो दैट आर फिजिकल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी में चेंजेस आना। द सेकेंड वन इज मेंटल डेवलपमेंट। जब बच्चे एडोलेसेंस के एज पे होते हैं तो मेंटली भी धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं, एंड द मेंटल डेवलपमेंट इज काइंड ऑफ गोइंग टू मेच्योरिटी, मतलब वो मेच्योरिटी की ओर बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी दिया था कि मेरे 10th के बोर्ड हैं, आई शुड बी मेच्योर, मेरे 12th के बोर्ड हैं, आई शुड बी मेच्योर। सो दैट इज मेंटल डेवलपमेंट। एंड थर्ड वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी बच्चा सबसे फ्लुएंटली क्या बोल सकता है? कोई भी बच्चा सबसे फ्लुएंटली अपनी मदर टंग को ही बोलेगा। जो बंगाली है वो बंगला सबसे सही बोलेगा, जो बिहारी है वो भोजपुरी सबसे सही बोलेगा, जो इंग्लिश मैन है उसका बच्चा भी इंग्लिश सबसे सही बोलेगा। सो लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है कि अगर आपने किसी बंगाली बच्चे से पूछ लिया कि तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया, तो वो तुरंत बोलेगा मैंने भात खाया। वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने चावल खाया, वो यही बोलेगा कि मैंने भात खाया, क्योंकि बंगला में चावल को भात ही कहते हैं। सो एक लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हो जाता है कि बच्चे से अगर आप हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उस क्वेश्चन का उसी लैंग्वेज में जवाब देने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। फोर्थ वन इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है कि मैं इन अ सेंस कि वो बच्चा और सोसाइटी एक दूसरे के साथ रहने या बैठने या काम करने योग्य रह सके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल से आया, उसने फटाक से अपनी बैट उठाई और वो मैदान में चला गया। मैदान इन द सेंस कि वो फील्ड में चला गया खेलने के लिए, तो उस फील्ड में 3-4 वो बच्चे आते हैं जिनके साथ वो बचपन से खेल रहा है, बट वो फील्ड बहुत बड़ा है, वहाँ वैसे बच्चे भी आते हैं जिसको वो नहीं जानता, फिर भी वो उसके साथ खेलता है ना। दैट इज आवर सोशल डेवलपमेंट। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो हम डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट से आते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, बट फिर भी हम सब एक दूसरे के अगल बगल बैठते हैं ना। सो ये क्या है? ये एक टाइप का सोशल डेवलपमेंट है कि हम सोसाइटी को बिना फोर्सफुली हम सोसाइटी को एक हेल्दी वे में रहने जीने योग्य बना सके। दैट इज आवर सोशल डेवलपमेंट। एंड सोशल डेवलपमेंट आजकल बच्चों में बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो लोग क्या कहते हैं, मेरे किस काम का, मैं इसे नहीं जानता, ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। दैट इज आपने एजुकेशनल डेवलपमेंट तो अपना कर लिया, बट क्या आपने अपने आप को सोशली डेवलप किया है? सो दैट इज सोशल डेवलपमेंट। फिफ्थ वन इज इंटरेस्ट। तो बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो एडोलेसेंस के एज में बच्चों का इंटरेस्ट काफ़ी ही
इंटरेस्ट उनका थोड़ा झुकाव हो जाता है किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बहुत छोटे थे तो आप ऑगी द कॉकरोच देखते होंगे, फिर उसके बाद जब आप थोड़े बड़े हुए फिर आपने टॉम एंड जेरी देखना शुरू किया, उसके बाद जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपने डोरेमोन देखना स्टार्ट किया, एंड जब आप थोड़े और बड़े हुए तो आपने सिंचन देखना स्टार्ट किया। वो बात अलग है कि कुछ लोग अभी भी सिंचन देखते हैं, इंक्लूडिंग मी। सो दैट इज द स्टेज इंटरेस्ट के हिसाब से। जब बच्चे एडोलेसेंस के एज में होते हैं तो क्या होता है, कुछ गर्ल्स को होता है कि वो कुकिंग का उन्हें शौक जागता है तो वो कुकिंग करना सीखती हैं। कुछ गर्ल्स अपने ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए पूरा किचन अपने फेस पे लगा लेती हैं। कुछ बॉयज़ जो होते हैं उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट जागता है, कुछ बॉयज़ को गिटार सीखना होता है, किसी को डांसिंग, किसी को सिंगिंग। सो एट द एज ऑफ एडोलेसेंस लोगों में इंटरेस्ट जागता है कि हाँ, मुझे इस पार्टिकुलर एरिया में कुछ सीखना है, कुछ ग्रो करना है और कुछ बनना है। 6 इज एजुकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जब बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे लेते हैं तो वो अपना प्रोफेशन खुद ही चुनने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। फिर पेरेंट्स भी उनसे ये नहीं कहते कि नहीं आपको साइंस ही लेना है, या नहीं आपको आर्ट्स ही लेना है, या नहीं आपको सरकारी नौकरी ही क्रैक करनी है। एजुकेशनल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट विच मेक अ चाइल्ड टू कैपेबल टू टेकिंग देयर ओन डिसीजंस। एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या है? एजुकेशनल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो बच्चे को इस काबिल बनाए कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सके। तो एडोलेसेंस के एज में हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट भी काफ़ी बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि आफ्टर 10th बच्चे समझ जाते हैं कि उन्हें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, और उन्हें अपना करियर बहुत ही सेट हो जाता है उनके माइंड में। तो दैट इज़ एजुकेशनल डेवलपमेंट। फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मैंने कल भी बताया था कि जो बच्चे एडोलेसेंस के फेज से गुजर रहे होते हैं उनके लाइफ को देखने का एक अलग ही नज़रिया होता है। वो मैं आप नहीं सोच सकते, उनके सोचने का एक अलग ही लेवल पे थॉट्स होते हैं। वो अपने माइंड सेट में सेट कर चुके होते हैं कि हाँ, लाइफ ऐसी है, लाइफ शुड बी रंगीन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ गर्ल्स सास बहू के सीरियल देख के खुश हो जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन खुश हो जाती है, तो वो उनकी लाइफ ऑफ फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम ऑफ लाइफ। जो बच्चे एडोलेसेंस के एज से गुजर रहे होते हैं वो बहुत ही क्लियरली अपना एम चुन लेते हैं, या वो कैपेबल होते हैं कि वो अपना एम चुन सके। सो दैट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। फर्स्ट वन इज फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज mental development, third one is social development, fourth one is language development, fifth one is educational development, sixth one is philosophy of life, seventh one is aim of life, eighth one is interest. So this is the characteristics of adolescence. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू बीएड एंड इट इज़ ऑल्सो अ बायोलॉजिकल टर्म, बट मैंने आपको बीएड के सेंस में पढ़ाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड।